नमस्कार दोस्तों, हमारे एम इलेक्ट्रिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आपके सामने जो मोटर है ये 1 टन डाया में है और 28 mm में है। तो ये फेस टू फेस लाइट होने का जल गई थी, तो हमने इसमें स्क्रैप निकाल के पेपर भर दिए हैं, 7 नंबर PVC पेपर। मैं आपको पहले भी ये वीडियो दे चुका हूँ, इसका 25 mm का, 32 mm का, और ये जो है ये 28 mm में है। तो 28 mm में क्यों है? 2-3 कंपनी ऐसी है जो जैसे हो गई, बजाज हो गया, ये कुछ ऐसी कंपनी है जो अपना एक अलग ही टाइप का मोटर दे रही है। तो ये 1440 RPM में है। और मैं सबसे पहले आपको बेसिक बताऊंगा। और ये 3 स्पीड में होगी। ये देखिए 28 mm इसकी दिख रही होगी आपको, 28 mm में है ये, और ये भी 28 में है, सेम है, 1 टन डाया दोनों। पर इसका जो बाहर का जो कवर है, ये जो आप रिंग देख रहे हो जिसमें लेगें लगती है, स्पॉट पत्ती लगती है जो, उसमें इस कंपनी ने क्या किया, अपना थोड़ा सा अलग बना दिया। ये चद्दर का है, ये बढ़िया है, टूटता नहीं है। ये जो था दूसरे आयरन का था हैवी, ये टूट जाता था। तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, ये टूटता नहीं है। तो काफ़ी अच्छी मोटी चादर लगा रखी है कंपनी ने। तो ये इसमें स्पेशल चीज़ है, ये मेरे को बढ़िया लगी। तो मैंने सोचा भी साथ के साथ एक वीडियो दे दिया जाए दोस्तों को, तो पता चले ये बढ़िया है। तो मैंने इसको आपको कोरका दिखा दिया डाया, और ये 2.5 इंच है, और बाहर से ये 4.2, यानी कि 1 टन डाया में है। तो इसका मैं अभी आपको डाटा बताऊंगा। फिर इसके बाद में हम इसमें कॉयल डालेंगे। ये जो कॉयल आप देख रहे हैं, ये हमने स्पीड के इसमें कॉयल बना दी है। ये थोड़ी सी अलग तरीके से वाइंडिंग होगी इसकी, स्पीड में फ़र्क है इसमें। बाकी जो मोटरें थी हमने उसमें सभी कॉयलों में एक जैसी टर्नें दी थी स्पीड की, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क रखा है कंपनी ने, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो एक बार हमने बस इस पर डाटा लिखा था 28 mm, एक 1 टन डाया कूलर मोटर, और एल्युमिनियम में वाइंडिंग है इसकी। और इसका जो है रनिंग का जो डाटा है जो 28 नंबर से, 28 और 29 नंबर से ये वाइंडिंग होगी। और स्पीडें जो इसमें है 31 नंबर से। तो 28 नंबर से इसमें 78 टर्नें करनी है, 4 कॉयल बनाने हैं 78 टर्नों के 28 से। और ये जो स्पीड के 12 और 8, ये मैंने कहा ना थोड़ा सा अलग है इसमें। तो इसमें हम सदा जैसे दूसरी 1 टन 1 इंची में हम डालते हैं 74, 72, 29 नंबर से ही तो स्टार्टिंग होती है, 29 से रनिंग होती है, 29 से ही स्पीडें होती है। तो इसमें 3 नंबर कंपनी ने यूज़ किया है। 28 नंबर से 78 टनों के 4 कॉयल बनाने हैं आपको रनिंग के। उसके बाद में ये जो 12 और 8 देख रहे हो, ये 31 नंबर एल्युमिनियम वायर से 12 और 8, यानी कि 12 एक जो सेट है 4 कॉयलों का, उसमें करनी है 12 टर्नें। दूसरा जो सेट है 4 कॉयलों का स्पीड का, उसमें 8 टर्नें करनी है। ये इसमें थोड़ा सा अलग है। और इसमें गेज भी 3 दे रखे हैं। बाकी की 1 टन में हम एक ही गेज से बनाते हैं मोटर, वाइंडिंग करते हैं। और स्टार्टिंग का इसमें बताऊँ मैं आपको, ये स्पीड जो है 31 नंबर से, और इसकी लेंथ जो है कॉयल की ये 38 इंच होगी, 38 इंच। ठीक है दोस्तों, तो ये बाद में कॉपी में नोट करेंगे। और पहले भी हमारे पास कई डाटा पड़े हैं 28 mm के, और हमारे पास लगभग सभी मोटरों के डाटा पड़े हैं। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई देंगे। और स्टार्टिंग में 29 नंबर टर्न 104, और 1 से 4 1 राउंड, और 1 से 6 3 राउंड, और इसमें 1 से 4 2 राउंड, रनिंग में 1 से 6 3 राउंड। ये इसका वैसे दूसरी मोटरों के बराबर इसका है सिस्टम, पर इसमें वायर का गेज है जो स्टार्टिंग का अलग है, रनिंग का अलग है, स्पीड का अलग है, बस यही फ़र्क है। बाकी टर्नें भी सेम होंगी। और अब मैं आपको स्पीडों की कॉयल डाल के फिर आपको बताऊँगा, फिर रनिंग डालेंगे, इसमें आपको एक एक चीज़ बताएँगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और इसमें एक चीज़ मैं स्पेशली आपको बता रहा हूँ, इसमें जो स्टड वाले होल 4 ही हैं, 1 2 3 और 4। तो इसमें कॉयल बड़ी सावधानी से डालनी है आपको। एक तो आप साइज़ इसका जो है बिल्कुल परफेक्ट बनाएं,
ज़्यादा बड़ी छोटी ना हो। इसमें हम डालेंगे ये जो होल है चारों, इनके बीच में एक सेट डालेंगे, फिर यहाँ एक सेट आ जाएगा। तो ये जो जगह आपको दिख रही है कॉयल हमारी इस प्रकार होगी, इस प्रकार। ये जो स्टड है वो कॉयल को टच नहीं करेगा। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो कॉयल डलता है इस होल के ऊपर से आ जाएगा, तो स्टड टच करेगा, दिक्कत आएगी। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमारा 1 2 3 4, 1 से 4, मैं दूसरा मार्कर बड़ा वाला दिख नहीं रहा आपको, वो कॉयल डालने के बाद में आपको बता दूंगा। ये 1 से 4 यहाँ करनी है आपको और 1 से 6 यहाँ करनी है। अब आ जाते हैं अगला सेट। ये देखिए 1 से 4 ये आ जाता है और 1 से 6 ये आ जाता है। इस प्रकार हमें कॉयल डालनी है। तो ये जो कॉयल यहाँ से ऐसे आएगी, यहाँ से ऐसे हो जाएगी, तो ये स्टड है जो बिल्कुल फ्री टाइप से आ जाएगा इसमें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और कॉयल डालने का प्रोसेस जो है और दूसरी जो हम मोटर जो वाइंड करते हैं सेम उसी तरीके से है। और मैं अगले वीडियो में आपको एक एक जानकारी कॉयल डालने की दे दूँगा। इसमें हमारे पास थोड़ा समय कम है, कस्टमर जल्दी कर रहा है, तो हम सारी चीज़ें आपको बता नहीं सकते। तो अब मैं आपको कॉयलें डाल के ही बताऊँगा। तो हमने 1 स्पीड का कॉयल डाल लिया है। ये जो स्टार्ट सिरा है वायर का, ये अपनी तरफ रखना है। ये आउटर आ गया, आउटर में आएगा अगले वाली में, फिर इनर यहाँ से निकलेगा। अभी आपको बता देता हूँ दूसरा कॉयल डालकर। तो 1 से 3 कनेक्शन के लिए हमें कॉयल जो है इस प्रकार सीधे उठाना है। इस प्रकार उठाया और इस प्रकार पलट कर डाल देना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 1 से 3 आगे आ जाएगा कनेक्शन। ये हमारा कॉयल आ चुका है, ये देखिए। ये इनर वायर है जो हमारा स्टार्ट वायर था पहली कॉयल का स्पीड का, और ये आउटर में चला गया, इनर इस हाथ की तरफ निकल गया, जैसे इस कॉयल का था उसी प्रकार निकल गया। ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दूसरी का। ये हमारा स्पीड का दूसरा कॉयल जो है डल चुका है। अब हमारा जो है तीसरा कॉयल डालना है। तो ये इनर यहाँ निकला है, तो ये इनर इस साइड में निकला है, तो इनर यहाँ इस साइड में आना चाहिए, तब हमारा कनेक्शन सही होगा। जैसे ये कॉयल उठाया, जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में उठाना है कॉयल को। जिस प्रकार उठाया है उसी प्रकार हमें ये 1 से 4 में डाल देना। इस प्रकार ये जो इसका जो अगली कॉयल का सिरा है जो वो यहाँ निकल के आएगा, यहाँ ये रही। इस प्रकार डाल दीजिए आप। इस प्रकार ये इनर है हमारा, इनर में आ गया। अब आउटर जो है अगले वाली कॉइल के आउटर में आएगा, तो हमारे कनेक्शन एकदम ओके है। ये देखिए ये तीसरी कॉइल का आउटर यहाँ आ गया है। अब आउटर आगे वाली की आउटर में जाएगा तो इनर यहाँ आ जाएगा। जिस प्रकार ये कॉइल सीधी उठाई, ऐसे पलट के आउटर ये तरफ आना चाहिए, तो इस प्रकार आ जाएगा हमारा आउटर। ये आउटर है जो आउटर आ गया,
इनर हमारा अपनी तरफ बच गया। इस प्रकार ये कनेक्शन करने हैं। ये पहली कॉइल अपनी तरफ है, लास्ट का भी अप होना चाहिए। इस प्रकार इसके कनेक्शन होते हैं 1 से 3। अब हम डालेंगे रनिंग और फिर आपको बताएंगे कनेक्शन। तो हमने रनिंग का एक कॉइल डाल दिया है, ये स्पीडों के रनिंग का एक कॉइल डाल दिया है। ये देखिए, जो पहला स्पीड का कॉइल का सेट डाला था उसी के ऊपर पहला रनिंग का कॉइल होगा। अगर आप यहाँ से डालना शुरू करोगे तो आपका सिस्टम जो है आउट हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहली दोनों कॉइल स्पीड की डाली थी, उसी के ऊपर रनिंग का पहला कॉइल आएगा, और दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है दोस्तों, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा जो कॉइल वो हमें ऐसे उठाया, जैसे स्पीड के डाले थे उसी प्रकार से ये डलेगी। पहला डाल दिया, दूसरा ऐसे उठाया इस प्रकार, और इसको ऐसे पलट दिया। यानी दूसरी कॉइल का ये आउटर सिरा है जो इससे जुड़ा है, ये डल चुका है। अब देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो स्टड का होल है, ये कॉइल यहाँ से ऐसे, अब स्टार्टिंग इसके ऊपर से यहाँ से आ जाएगी। तो ये होल का जो स्पेस है बिल्कुल फ्री रहेगा, यहाँ कोई कॉइल टच करने का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखें। 2 कॉइल डल चुके हैं हमारे। ये हमारा जो है इनर दूसरी कॉइल का अपनी तरफ आ गया, पहली का अपनी तरफ है। ये देखिए, ये पलट के डाली, आउटर से आउटर इनर आ गया। अब इनर से तीसरी में इनर यहाँ आएगा, फिर आउटर यहाँ आएगा। तो अब हम डालेंगे तीसरी कॉइल। तो तीसरी कॉइल हमें इस प्रकार उठानी है, इस प्रकार उठानी है, और इसे तीसरी कॉइल इस प्रकार, ये इनर आया हुआ है, इनर का इनर में आना है। ये इनर आया, दूसरी कॉइल का इनर इधर आया अपनी तरफ, तो ये इनर यहाँ आएगा, ये वायर यहाँ आएगा। यहाँ लाने के लिए हमें कॉइल को पलटना नहीं है, तीसरी कॉइल को सीधा ही डाल देना इस प्रकार। ये देखिए, इनर में आ गया। 1 से 3 हमारा कनेक्शन सही होता चला जाएगा साथ के साथ। तीसरी कॉइल का आउटर चौथी कॉइल के आउटर में आएगा, तो ये समझिए अपना कनेक्शन बिल्कुल सही हो रहा है। तो हमारा तीसरा कॉइल डल चुका। अब ये चौथा इस प्रकार पड़ा था, तो ये उठाया इसको, ये आउटर आ गया, आउटर में आएगा, चौथी कॉइल का आउटर में आएगा, तीसरी का आउटर चौथी के आउटर में आएगा। तो इनर हमारी तरफ इस साइड में रह जाएगा। तो इसको ऐसे ऐसे पलट कर इस प्रकार पलट कर डाल दीजिए। हमारे जो कनेक्शन है ऑटोमेटिकली 1 से 3 होते चले जाएंगे। ये लीजिए, ये आउटर इसके आउटर में आ गया, इनर अपनी तरफ बच गया। जैसे कि ये स्पीड के कॉइलों के दोनों साइड में अपनी तरफ, ये रनिंग का पहली कॉइल का सिरा है, ये लास्ट कॉइल का सिरा है। तो इस प्रकार ये आपको स्टार्टिंग डालनी है। स्टार्टिंग का डाटा मैंने आपको बता दिया था, और अब हम स्टार्टिंग डाल के कनेक्शन करेंगे तब आपको दिखाएंगे। स्टार्टिंग आप अपने हिसाब से जिस प्रकार से हमने तरीका बताया है, पहली कॉइल सीधी डालनी है, दूसरी पलट कर डालनी है, तीसरी फिर सीधी डालनी है, और चौथी और लास्ट कॉइल जो है वो पलट कर डालनी है। तो आपके 1 से 3 कनेक्शन ऑटोमेटिकली होते चले जाएंगे। तो हमने दोस्तों इसमें स्टार्टिंग डालकर इसकी एक साइड की सिलाई कर दी है। अब मैं वो आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये होल इस तरीके से रह गए खुले, फ्री स्पेस पूरा इसमें। तो ये कॉइल जो है देखिए, ना तो कवर को टच करेगी, ना स्टड इसके टच करेंगे,
अगर यही साइड यहाँ आ जाती तो आपको प्रॉब्लम हो जाती। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप इस 4 होल हैं इनके बीच बीच में कोयलों के सेट डालिए तो आपको फिनिशिंग कैसी लगी। देखिए हमने इसमें पेपर भी डाल दिया है, सिलाई कर दी एक साइड की। अब आते हैं कनेक्शन की साइड में। तो इधर भी हमने सेपरेटर पेपर लगा लिया है रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में। अब हमारे पास ये 2 वायर है स्टार्टिंग के और ये 2 वायर अलग हैं रनिंग के, और ये जो 2 वायर हैं 4 वायर हैं हमारे स्पीड के कोयलों के। तो सबसे पहले हमें कॉमन बनाना है, और कॉमन बनाने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको मोटर के जो राउंड है, चलने की जो दिशा है, वो कौन सी रखनी है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। ये पहली कॉइल है, ये लास्ट कॉइल है। अब जब आप जहाँ से शुरू करना चाहे वहाँ से शुरू कर सकते हो। हम पहली कॉइल से ही करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, सरल सा तरीका है। ये हमारा रनिंग की पहली कॉइल का सिरा लीजिए, ये तार लीजिए आप, स्पीड वाले एक बार छोड़ दीजिए, और उसके बगल में ही अंदर की साइड में जो स्टार्टिंग का पहला कॉइल डला है, स्टार्टिंग का कॉइल पहली रनिंग की और लास्ट के बीच में से स्टार्ट होता है। ये 1 2 3 और 4 ये रनिंग के और स्पीड के हो गए। फिर ये 4 और 1 के बीच में रनिंग का ये पहला कॉइल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है। इस प्रकार ये कॉइल डलते हैं। तो ये हमारा जो है रनिंग का पहले सेट का पहला तार और स्टार्टिंग के पहली कॉइल का पहला तार, ये दोनों आप मिलाकर कॉमन बना दीजिए। इससे आपके मोटर के जो राउंड है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे, यानी उल्टी दिशा में चलेगी। ये जो मोटर है उल्टी दिशा के इसके ब्लेड है, तो ये एग्जॉस्ट मोटर की तरह उल्टी चलेगी, सीधी दिशा में नहीं चलेगी। तो ये हमारा कनेक्शन हो चुका है कॉमन। कॉमन के साथ ही हमारा ये इसका राउंड भी, अगर इसका राउंड चेंज करना है, सीधी दिशा में करना है, तो ये वायर, ये जो स्टार्टिंग का वायर ये छोड़ दीजिए, इससे अगला वायर स्टार्टिंग का ले लीजिए, आपकी मोटर सीधी दिशा में चलेगी। तो हमें इसके करने हैं उल्टे चक्कर। उल्टे चक्करों के लिए पहली रनिंग का तार और पहली स्टार्टिंग कॉइल का तार दोनों एक कर दीजिए, ये कॉमन बनाइए, इससे हमारी मोटर उल्टी दिशा में चलेगी। ये जो हमने इसमें स्लीव लगा दिया है, अब इसको ब्लू वायर के साथ हम ज्वाइंट कर देंगे। पहले पॉलिश उतार लेते हैं इसकी। ये लीजिए दोस्तों, हमारा जो ब्लू वायर है इसके साथ हमने ज्वाइंट कर दिया और ये बन गई हमारी कॉमन। अब इसके बाद बारी आती है हाई स्पीड की। तो पहली कॉइल का हमने कॉमन बना दिया, रनिंग का और स्टार्टिंग का। अब रनिंग का दूसरा सिरा जो इस कॉइल में 4 नंबर कॉइल में बचा है, ये ले लीजिए, रनिंग का लास्ट सिरा ले लीजिए, और इसके सामने स्पीड वाली कॉइल का एक तार जो पहले के साथ स्प्रे डाले हुए, ये आपस में आमने सामने कनेक्शन होंगे, कोई सा ले लीजिए। हमने इसमें ये 2 गांठ वाला है, ये ले रहे हैं। इसके आगे आप टेप से निशान करिए, चाहे गांठ मारिए, ये आपको ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का। तो ये हमारा हो जाता है हाई का, और हाई के साथ ही हमने क्या करना है, हाई के साथ हमने इस एक कैपेसिटर के लिए वायर जोड़ना होगा, जो हम अभी जोड़ देते हैं। एक्स्ट्रा वायर कोई ले लीजिए। पहले इसकी पॉलिश शुरू उतार लेते हैं हम। अब एक वायर का टुकड़ा ले लेते हैं हम, जो इसके साथ हमने जोड़ना है। पहले इसकी पॉलिश उतारेंगे।
साइड से डाल देते हैं। जी लीजिए, हमने इसमें कैपेसिटर का एक वायर जोड़ दिया। एक इसमें लगेगा कैपेसिटर का, एक स्टार्टिंग का जो बचा हुआ सिरा है उसमें लगेगा। ये हमारे दोनों वायर कैपेसिटर के उठ के। अब इसमें हम जोड़ेंगे हाई स्पीड का। हाई स्पीड के लिए ब्लैक वायर होता है, ये हम इसमें लगा देते हैं। हमने वायर कम लपेटा क्योंकि हमें इसे सोल्डरिंग करना है। अब जो स्पीड की कॉइल का हाई के साथ जोड़ा है 2 गांठ वाला, इसके सामने वाले में आप 2 गांठ वाला देखिए कौन सा है। ये वायर 2 गांठ वाला है, ठीक है दोस्तों। ये 2 गांठ वाला हाई के साथ जो वायर जोड़ा है हमने स्पीड की कॉइल का पहली कॉइल में। अब लास्ट में इसके सामने वाला जो सिरा है 2 गांठ वाला, वो ले लीजिए। और इधर जो बचा हुआ 1 गांठ वाला, एक कॉइल का स्पीड वाले कॉइल का बचा हुआ सिरा, इन दोनों को आपस में मिला दीजिए। ये हमारी हो जाती है मीडियम स्पीड। ये हमारी मीडियम स्पीड हो जाती है। ये हमारी मीडियम स्पीड हो जाती है। इसमें हम लगाएंगे वाइट वायर। मीडियम के लिए वाइट वायर लगाएंगे। आप कौन सा भी लगा सकते हो, लेकिन आपको बाद में दिक्कत आती है क्योंकि हर एक कलर का लगा देंगे, क्योंकि ये कलर कोड बहुत पहले से चले आ रहे हैं और सभी मिस्त्री भाई इसी कलर कोड के हिसाब से मोटरों के कनेक्शन करते हैं, तो दिक्कत हो जाती है इसमें। तो लगाएंगे इसमें हम मीडियम के लिए वाइट वायर। ये हमारी मीडियम स्पीड है। अब हमारा स्पीड की कॉइल का एक वायर बचा है इस साइड में। इसको हम ऐसे मोड़ कर, क्योंकि सिंगल तार है, इसको हम डबल कर लेते हैं तो थोड़ा कनेक्शन करने में आसानी रहेगी। आप चाहे तो बिना डबल करे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा टूटने का भय कम रहता है इसमें डबल करने से। तो अब हम इसमें लगा देंगे हम लगा देते हैं इसमें रेड वायर। स्लो स्पीड के लिए रेड वायर लगा देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा मेन, कॉमन और स्पीडों के कनेक्शन। अब हमारे पास स्टार्टिंग में एक वायर बचता है और एक जो हाई के साथ हमने कैपेसिटर के लिए जोड़ा था, ये वायर बचा। ये दोनों वायर जो हमारे कैपेसिटर के होंगे। और तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। आप वीडियो को बार बार देखें, आपको समझ में आएगा। और ये जेन्युइन स्पीडों वाली मोटर है, हम ओरिजिनल ही डालते हैं स्पीडें। कोई एक कॉइल में डालता है, कोई आमने सामने 2 कॉइलों में डालता है, कोई स्टार्टिंग की एक कॉइल में डालता है। तो हम ऐसे नहीं करते। वो मोटरें जो है कम चलती है, उनकी लाइफ कम होती है। तो इस प्रकार से आप स्पीड डालोगे चारों कॉइलों में, तो आपकी मोटर जो है बहुत ही अच्छी चलेगी। स्पीड भी प्रॉपर काम करेगी। ऐसा नहीं है आप रोटरी घुमाते जाओ एक ही स्पीड में चलेगी। बिल्कुल आपको पता चलेगा कि मोटर की स्पीड कम और ज़्यादा हो रही है। हमने इसमें 2 वायर जोड़ने हैं कैपेसिटर के। तो ये थे हमारे आज के कनेक्शन, मोटर की वाइंडिंग। उम्मीद है आप सभी दोस्तों को
बढ़िया लगी होंगी। अब हम इसको वार्निश सिलाई करके वार्निश करके फिटिंग करके हम आपको दिखा देंगे। और इस मोटर की इमेज ये बेरिंग वाली है। ये देखिए, ये इसका कनेक्शन का काम हो चुका है। अब सोल्डरिंग करके सिलाई कर देंगे। ये इसकी बॉडी है, ये इसमें सिंबल बने हुए हैं लीड के, ब्लू कॉमन, ब्लैक हाई, वाइट मीडियम, रेड स्लो। ठीक है दोस्तों, ये इसके बने हुए हैं। और ये मोटर है शू पावर की मोटर है। ये स्टिकर थोड़ा हीट हो चुका है। ये 230 वोल्टेज, फेस 1, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, जो आउटपुट वाट 107 वाट है। और ये देखिए, ये बेरिंग में है। ये देखिए, इसमें बेरिंग लगे हैं, बुश नहीं है। बहुत ही बढ़िया चलती है ये मोटर। तो दोस्तों देखते रहिए हमारे वीडियो। आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।